हम लोगों ने कल जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो कल जो प्रश्न बताया था उसका रिवीजन करिए। ठीक, बताया था डेरियन गैप क्या है। हमने बताया था कि डेरियन गैप अवैध आप्रवासन के लिए चर्चा में आ गया। ये कहाँ पे था? एक घने जंगलों का एक विस्तार है। कहाँ? यूएसए में। यूएसए में घने जंगलों का एक विस्तार है जो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। जो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को जोड़ने वाला एकमात्र भूमि आधारित मार्ग है। ठीक, कौन सा? डेरियन गैप, जो घने जंगलों का विस्तार है। ठीक, फिर बताया था कि यह किस देश की सीमा पर स्थित है? तो कोलंबिया और पनामा देश की सीमा पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न बताया था, अमेरिका ने यूक्रेन को $300 मिलियन सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की। और हमने बताया था यूक्रेन की राजधानी कीव है और इस किस पुल को उड़ाया गया था रूस के द्वारा जिससे आवागमन ध्वस्त हो गया था या रुक गया था? वो हमने आपको बताया था, होमवर्क दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं, हाँ, कौन सी नदी है? नीपर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नीपर नदी है। ठीक, नीपर नदी पर जो ब्रिज बना था उसको रूस ने क्या कर दिया था? उड़ा दिया था। ठीक, अब बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई। अब इसमें 193 देशों को शामिल किया गया और 3 आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई। नंबर 1 जीवन प्रत्याशा, दूसरे पर शिक्षा और तीसरे पर जीवन स्तर। अब इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 134 है। भारत की रैंकिंग 134। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 134 है। भ्रष्टाचार में 93 है। जेंडर गैप इनइक्वलिटी में 108 है। हंगर इंडेक्स में 111 है। ठीक, अब अगला बताया था ज्वालामुखी उद्गार के कारण वहां पर बहुत ही जनशक्ति की हानि हुई है। कहाँ हुआ? उस देश ने आपातकाल लगा दिया। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला आइसलैंड जो है पहला देश बना। आइसलैंड में कौन सा प्रायद्वीप है जिस पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है? रेकजेंस प्रायद्वीप। कौन सा है? रेकजेंस। और इसकी आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजेविक है। ठीक, फिर बताया था नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी को भी घोषित किया गया, पोखरा। पोखरा को नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी घोषित किया। फिर अगला बताया था याओंडे घोषणा पत्र। याओंडे क्या है? याओंडे कैमरून देश की राजधानी है। यहीं पर 11 देशों ने मिलकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कैमरून एक अफ्रीकी देश है और किसके कारण? जो बीमारी थी मलेरिया, मलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए घोषणा पत्र लाया गया। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक, ये बताया था। फिर अगला होता है तुर्की के पुरातत्वविदों ने नव पाषाण काल के मानव अवशेष की खोज की जो लगभग 11,000 वर्ष पुराने हैं। कहाँ के? तुर्की के पुरातत्वविदों ने। ठीक, फिर भारत और यूएई के मध्य अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के मध्य अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई। ठीक, फिर अभी हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला यूएसए की प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित कर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया और 150 मिलियन फॉलोवर किसके हैं? टिकटॉक के हैं, उपयोगकर्ता हैं अमेरिका में। ठीक, टिकटॉक की सहायक कंपनी कौन सी है? वाइट डांस लिमिटेड। कौन सी है? वाइट डांस लिमिटेड। ठीक, फिर अगला बता था पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। उन कंकालों में किसकी बीमारी का पता चला? प्लेग। 15वीं या 17वीं शताब्दी से संबंधित है। कहां पर? जर्मनी में खोजे गए। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बताई थी बर्लिन है। ठीक, अब टोकिन की खाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में आ गई क्योंकि चीन ने यहाँ पर एक क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित की है। अब टोकिन की खाड़ी में चीन ने जो क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित की उसका वियतनाम ने विरोध किया। घटना चक्र का जो आज का नेक्स्ट वीडियो है वो उस पर संपर्क। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जो घटना चक्र का आज अगला वीडियो है उस पर संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा चक्रवाती। अभी एक चक्रवाती तूफान आया, तो उसका नाम क्या है? मैगन। क्या नाम है उसका? मैगन। ये कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा तूफान आया? चक्रवाती मैगन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये होमवर्क बताना है। ठीक,
ये होमवर्क बताना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना, यहाँ के पीएम बताना, और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है और एक कौन सी रीफ है बताइएगा। ठीक, फिर अगला है कि मालदीव ने अभी हाल ही में सैन्य समझौता किया है किसके साथ? चीन के साथ। किसके साथ किया है? चीन के साथ। फिर क्या है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नाटो का नया सदस्य भी बना है। 31वां बना फिनलैंड, 32वां बना स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कौन सी है? स्टॉकहोम। और नीदरलैंड की किसी है? एम्स्टर्डम है। ठीक, याद रखना। तो फिनलैंड बना 31वां सदस्य और नाटो का, और स्वीडन बना 32वां। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। 1949 को हुई थी, याद रखना। ठीक, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर क्या है आसियान का भी नया सदस्य देश बना है, तिमोर लिस्ते बना है। कौन सा है? तिमोर लिस्ते, याद रखना। फिर है एससीओ का भी नया सदस्य देश बना, नवा बना, और ये तिमोर लिस्ते किस नंबर का है? ये 11वां है। ठीक, याद रखना। तो आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते, एससीओ का नवा सदस्य ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक, नाटो का बता ही दिए। एससीओ की स्थापना देख लेना, आसियान की स्थापना देख लेना। ठीक, फिर है भारतीय श्रमिकों के लिए अभी नई बीमा योजना की घोषणा की गई किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा लाइफ प्रोटेक्शन प्लान के आधार पर नई बीमा योजना की घोषणा की। इसमें भारतीय जो श्रमिक है उनकी उम्र 18 से 70 वर्ष होगी और इसकी शुरुआत 1 मार्च 2024 से होगी। 1 मार्च 2024 से हो चुकी है। ठीक, फिर अगला है भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? भारत की जन औषधि, इसमें क्या है जो जेनेरिक दवाई होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें शामिल हुआ है मॉरिशस। कौन शामिल हुआ? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस, याद रखना। अब अगला है अदन की खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदन की खाड़ी बहुत चर्चा में रहती है। अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज था, उसको उस पर मिसाइल से हमले किए गए और कहाँ है? हूती विद्रोहियों ने किए। कहाँ? हूती विद्रोही। हूती विद्रोही कहाँ पाया जाता है? यमन में। तो अभी अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर हूती विद्रोही जो यमन के हैं उन्होंने इस पर मिसाइल से हमला किया। ठीक, अगला है हांगकांग। हांगकांग ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया, याद रखना। नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा अभी हाल ही में किसने पेश किया? हांगकांग ने। अगला है पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ खोजे गए हैं? कोरोलेवो, याद रखना। कोरोलेवो इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन का है इसलिए। तो पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ खोजे गए हैं? कोरोलेवो, जो यूक्रेन में पड़ता है। ठीक, यूक्रेन की राजधानी कीव। फिर है 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद बनाई गई कहाँ? जेद्दा। कहाँ बनाई गई? जेद्दा, ये सऊदी अरब में पड़ती है। कहाँ? सऊदी अरब में है। ठीक, फिर अगर पूछा जाए 3D डाकघर कौन सा है वो आप बताइएगा। फिर क्या है द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से नवाजा गया। मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें दी गई उपाधि है। और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन, याद रखना। मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुइस और राष्ट्रपति यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन है। ठीक, फिर है पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी पुत्री को अपनी पुत्री को देश की प्रथम महिला का दर्जा दिया। उसने अपनी पुत्री को देश की प्रथम महिला का दर्जा दिया। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? आसिफ अल जरदारी। क्या नाम है इनका? आसिफ अल जरदारी। फिर अगला है अभी हाल ही में 26 लोगों की मृत्यु हो गई। किसके कारण? मूसलाधार बारिश के कारण। कहाँ? सुमात्रा द्वीप पर। कहाँ? सुमात्रा द्वीप पर। सुमात्रा द्वीप कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लेकिन अब नहीं होगी, नहीं सुनता रहा। एक बार फिर से रिवीजन करिए। चक्रवाती मैगन तूफान कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर देखो बिली बिली हवाएं भी चलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर अभी हमने क्या बताया था? ग्रेट बैरियर रीफ। और फिर है मालदीव ने सैन्य समझौता भी चीन के साथ किया। नाटो का सदस्य फिनलैंड 31वां, स्वीडन 32वां, स्थापना 1949 को हुई। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते, एससीओ का 9वां सदस्य ईरान। फिर भारतीय श्रमिकों के लिए यूएई ने
नई बीमा योजना की शुरुआत की 1 मार्च 2024 से। ठीक, फिर क्या है, भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। अदन की खाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में रही, यहाँ पर एक व्यापारिक जहाज था जिसको हूती विद्रोहियों ने इस पे हमला किया, इसके कारण चर्चा में रहा। हांगकांग ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया। फिर पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ खोजे गए, कोरोलेवो यूक्रेन में। फिर क्या है, 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई, जेद्दा कहाँ पर था, सऊदी अरब में। फिर द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा। और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन। ठीक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अल जरदारी ने अपनी पुत्री को देश की प्रथम महिला का दर्जा दिया। 26 लोगों में मृत्यु हो गई मूसलाधार बारिश के कारण, सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।